3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राष्ट्रीय राजमार्ग 89 स्थित बाड़ी घाटी में जिप्सम से भरे ट्रोले में लगी आग। नहीं हुई कोई जनहानि, ट्रोले की केबिन जलकर हुई राख, दमकल ने आग पर पाया काबू। पुष्कर को नागौर जिले से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 89 स्थित बाड़ी घाटी में अचानक चलते हुए एक ट्रोले में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पुष्कर पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बमशक्कत आग पर काबू पाया, जिसके बाद घंटों से लगे जाम के बाद यातायात को सुचारू किया गया। पुष्कर कस्बे को जयपुर, नागौर, मेड़ता, बीकानेर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर सड़क पर चलते हुए एक ट्रोले में आग लग गई। ट्रोला चालक ने बीच सड़क पर ट्रोले को खड़ा कर अपनी जान बचाई। ट्रोला जिप्सम लेकर नागौर से मेड़ता की ओर जा रहा था। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पुष्कर थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि हादसे में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। पुलिस मित्र टीम की सहायता से यातायात को सुचारू करा दिया गया है। फिलहाल ट्रोले को जेसीबी की मदद से सड़क से हटाया जा रहा है। ये नागौर से जिप्सम भर के ट्रक चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ़ जा रहा था। यहाँ बाड़ी घाटी में पहुँचते इसके इंजन में अचानक कोई शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगी। पुष्कर से फायर ब्रिगेड भी बुलवाई गई और मौके पर थाने का जाब्ता बुलवा कर दोनों तरफ से यातायात को रोकवाया जाकर आग को बुझाई गई है। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर यातायात को वापस सुचारू रूप से चालू करवा दिया। वहीं ट्रोला चालक सुरेंद्र ने बताया कि वो ट्रोले में जिप्सम भरकर चित्तौड़ जा रहा था, तभी बाड़ी घाटी के निकट ट्रोले में स्पार्किंग हुई, जिसके बाद ट्रोले की केबिन में भीषण आग लग गई और आग से केबिन लपटों में घिर गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने काबू किया। वायरिंग फॉल्ट हुई इसमें, आग पकड़ ली है इमरजेंसी में एकदम। ये गाड़ी जा रही है यहाँ से नागौर से चंदेरिया, जिप्सम वायरिंग फॉल्ट की वजह से सिंगल ही था अकेला ही, और कोई नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग के एक नए हिस्से पर धीमी गति से निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते बाड़ी घाटी रोड पर यातायात का अत्यधिक दबाव बना रहता है। गौरतलब है कि बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग 89 को कस्बे के बाहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए 207.46 करोड़ की लागत से 22 किलोमीटर की नई सड़क का निर्माण अजमेर आकाशवाणी केंद्र से पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम तिलोरा तक होना था, जिसके अंतर्गत 3 अंडरपास, 1 माइनर ब्रिज, 1 मेजर ब्रिज, 30 पुलिया, 2 किलोमीटर की संपर्क सड़क का निर्माण प्रस्तावित था, जिससे जयपुर, नागौर, मेड़ता, बीकानेर जाने वाले वाहन बिना पुष्कर कस्बे में प्रवेश किए अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही इस सड़क का निर्माण कार्य कछुआ चाल से चल रहा है। ये आज नागौर से ये ट्रक जयल माता के यहाँ से लोड होकर जिप्सम से और पुष्कर होते हुए गुजर रहा था और अचानक बाड़ी घाटी के नज़दीक इस ट्रक में आग लगी और पुष्कर सीमा होने के कारण यहाँ थानाधिकारी पुष्कर थानाधिकारी महावीर शर्मा जी को इसकी सूचना दी गई, जिस पर पुलिस और पुलिस मित्र टीम तुरंत मौके पर पहुँचे और नगर पालिका से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी यहाँ बुलाया गया और ट्रक के केबिन में लगी हुई आग को बुझाया गया। यदि समय पर नहीं पहुंचते तो और बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में जाम भी लग गया था, उस जाम को अभी खुलवाया गया और व्यवस्था सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता ने पुलिस थाना सराना पर राजनीतिक दबाव में बयान बदलने के लगाए आरोप। एसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता और उसके परिवार ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। 23 अक्टूबर को ग्राम शोकलिया पुलिस थाना सराना अंतर्गत अपने खेत पर जा रहे एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पीड़ित परिवार ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता जयश्री ने बताया कि वह अपने माता गीता देवी और बहन भाग्यश्री के साथ 23 अक्टूबर की शाम अपने खेत पर जा रही थी, तभी आरोपी लालाराम जाट, सांवरलाल जाट, प्रधान चौधरी, घीसा जाट, रेखा, सुरता, यशोदा देवी और पारसी देवी ने उन्हें घेर कर एकराय होकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया।
दराती, कुल्हाड़ी, लाठी, सरियों से किए गए हमले में उसके व उसके परिवार के लोगों के गंभीर चोटें आई हैं। उनके फ़ोन भी तोड़ दिए गए। सबसे ज़्यादा जयश्री के शरीर पर चोट आई है। उसके सिर में टाँके लगे हैं। वहीं शरीर के अन्य हिस्सों पर भी जाहिराना चोट पहुंची है। जयश्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित होने की वजह से आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं गांव के सरपंच शक्ति प्रताप सिंह के दबाव में ना तो चिकित्सा विभाग और ना ही पुलिस विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो ढंग से मेडिकल हुआ है और ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई के नाम पर 2 महिलाओं को पकड़कर छोड़ दिया गया, जबकि सभी आरोपी खुले घूम रहे हैं और उसे एलानिया जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आरोपी उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पूर्व में भी उनके साथ जमीन को लेकर झगड़ा हो चुका है। उस वक्त भी 2 बीघा जमीन उन्हें मुफ्त में देकर राजीनामा किया गया, लेकिन इसके बाद ये लोग फिर से पूरी जमीन को हथियाने की कोशिश में जुटे हैं। मैं सोखलिया गांव की रहने वाली हूँ सर। मैं 23 तारीख को पटवारी का एग्ज़ाम दे के आई थी, तो घूमने गई थी खेत में। छोटी बहन मैं मेरी मम्मी के साथ में गई थी। वहाँ कुछ ही दूरी पर है ना लाला खेजड़, सावरलाल जाट, प्रधान, गीसा, ये 4 औरतें, सूरता, जशोदा, रेखा और एक शौकीन की पत्नी है जिसका नाम मैं जानती नहीं हूँ, ठीक है, पारसी, ठीक है, वो थे। उन्होंने क्या मुझे जाते हुए देखा, जैसे कहे कि आज तो इसके, उसमें से लाला राम जाट बोलता है गाली काके के ना, गाली बोल के बोलता है कि आज तो उसकी यही करनी है कि। फिर मैं आगे गई, मेरे खेत में जैसे ही घुसी ना तो उन्होंने, मतलब मैं घबरा गई थी उनको देख के, इतने जनों को देख के। पहले 4 आदमी आ गए, वो जैसे गाड़ी उतार के आए, मैं घबरा गई। मैंने कहा यहाँ पे क्या लेने, मैंने कहा मेरा खेत है, मैं आऊँगी नहीं क्या। तो मेरा फ़ोन, मैंने जैसे घबरा के वीडियो बनाने लगी ना, मेरे फ़ोन के 2 टुकड़े करके कुएं में डाल दिए। और फिर मैं भाग के, मैंने मेरी बहन को बोला कि चल जल्दी चल, यहाँ से भगते हैं। जब तक तो पीछे से बाद में 4 औरतों ने आके मेरी बहन को पकड़ लिया, मम्मी को पकड़ लिया और मारना स्टार्ट किया। मेरा फोन है, उसको भी कुएं में डाल दिया। बाल खींच लिए मेरे और मुझे बुरी तरीके से, पहले तो मेरे टांगों पे मारा कि मैं चल नहीं पाऊँ। मेरे गुप्तांग में मारी, लकड़ी घुसाने जैसी बात कही मेरे से कि तेरी लकड़ी घुसा देंगे क्या। और मेरे जोरों से मारा भी सही। मेरे सोनोग्राफी, मैंने सारा सबको ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वहाँ जो ठाटोटी का डॉक्टर है ना, वो भी दबाव में आकर उन्होंने हल्की चोटों का लिख के मेडिकल हल्की रिपोर्ट बना के दे दी। मैं जब केकड़ी गई, केकड़ी में पता चला कि मेरे ज़्यादातर तो पेट में लगी हुई है और सर में टाँके आए, दांतली की लगी और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तब जाके उन्होंने धारा ऐड करी, मतलब सराना थाने में करी थी मैंने। रात को 11:30 बजे मेरे को हॉस्पिटल से लेके आए, फिर कहा कि चलो FIR लिखो। मैंने FIR लिखी, आधी अधूरी लिखी, क्योंकि मेरे को भी इतना, मेरा सीधे हाथ में लगी तो मैं FIR तो लिख नहीं सकती हूँ। SHO साहब भी बोल रहे थे, मेरी छोटी बहन लिख रही थी, तो आधी अधूरी सुना, मेरा भी पूरा नहीं सुना उन्हें कि मैंने सावरलाल जाट, लाला राम जाट का भी नाम लिया। मैंने कहा मेरा टी-शर्ट खोल के, मेरा टी-शर्ट फाड़ के मेरा वीडियो बना दिया। फिर भी वो कह रहे कि तुम्हारे बयान में लिखवा देना के मेरा टी-शर्ट है सर, उनके पास मेरा टी-शर्ट दिला, मेरा वीडियो बना हुआ है सर, फाड़ के सर। और मेरा फ़ोन, मेरे कान के सब छीन लिए सर। मैं रघु शर्मा जी के पास भी गई थी 25 तारीख को, लेकिन वहाँ पे भी न्याय की गुहार लगाई मैंने, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं हुई अभी। जी सर, राजनीति की दबाव है सर। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने तो है ना, तुम्हारी नीलों के निशान है ना, इंक से कर लिए के। अब इनको बताओ सर, इंक के निशान है क्या, ये लगी हुई चोटों के निशान इंक के है क्या सर। ये मैं SP साहब जी से मिलने आए थे, वो भी नहीं मिले मुझे। हाँ, पता नहीं कौन से सर है, उनसे मिल के आई हूँ अभी बस। उन्होंने कहा कार्रवाई हो रही है, मेरा कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन 23 तारीख से आज देख लो 30 तारीख हो गई, 8 दिन हो गए। और 23 से 28 तक केवल मेडिकल ही बना रहे। पुलिस डॉक्टर ये भी नहीं कंफर्म कर पा रहे कि इनको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। इतना दबाव पड़ रहा है पॉलिटिक्स का। खिलाफ आपने शिकायत दी थी? 8 लोगों के खिलाफ है। पुलिस ने कितनों को गिरफ्तार करा? केवल 2 औरतों को ही किया केवल। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। आए दिन मेरे को ऐसे बोल रहे कि है ना, तुम्हारी एप्लीकेशन वापस ले लो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब क्योंकि खेती, मुझे नहीं पता सर कि वो यही राजनीतिक दबाव है, पैसे वाला है, हर जगह पैसे से दबाया जाता है उसको। पुरानी रंजिश ही समझ लो सर। पहले भी मैंने FIR करी थी उसके खिलाफ, पहले भी मेरे साथ लज्जा भंग करी, मैंने 354 लगाया, लेकिन यही सुनाई नहीं हुई थी। हार थकार के मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और राजनीतिक दबाव में आके मैंने मेरी 2 बीघा ज़मीन एक्स्ट्रा दे के राजीनामा किया कि भाई जियो और जीने दो। लेकिन वो वापस पूरी ही ज़मीन पे कब्जा करके मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि वो खेती मेरे नाम है ना, तो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी माताजी को मारना चाहते हैं। जी सर, कांग्रेसी पार्टी से शायद बिलोंग करते हैं और क्या कहते हैं, ये शक्ति प्रताप सिंह जी है ना, शायद वो उनके सपोर्टर है।
अधिकतर मैंने उन्हीं के साथ में देखा। और मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, उससे पहले ही उनका बेटा धनराज वो जाके है ना कहता है कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो उन्होंने वही डॉक्टर को और पुलिस को वही स्टॉप कर दिया, जो उन्होंने धीमी गति से वही वापस से एफआईआर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सोकलिया की हूँ। सोगलिया? हाँ, सोकलिया गांव सराना के पास है, सराना थाने के पास, वहाँ की निवासी हूँ मैं। हमारे सरपंच का नाम शक्ति प्रताप सिंह है। मैंने उनको भी गुहार लगाई है, सागर शर्मा के पास भी गई थी मैं अभी 28 तारीख को, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं हो रही सर। लगातार बस सर मुझे अब यही मीडिया का साधन है कि मुझे मेरा न्याय दिलाएंगी मीडिया। पीछे से आके हम पे हमला कर दिए, ऐसे ही घूमने गए थे। कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. गोखरू के खिलाफ सदर कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। परिवादी नवीन महेश्वरी ने सदर कोतवाली थाने में इस्तगासे के जरिए दर्ज कराया मुकदमा। सदर कोतवाली थाने के एएसआई पूर्णमल ने थाने पर दर्ज प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि बापू नगर निवासी परिवादी नवीन महेश्वरी पुत्र ओपी महेश्वरी ने न्यायालय के जरिए इस्तगासे के द्वारा सदर कोतवाली थाने में परिवाद नंबर 156 के अंतर्गत आरोप लगाया कि वर्ष 2013 में कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. गोखरू द्वारा की गई विदेश यात्रा के दौरान गलत तरीके से 2,32,000 रुपये का टीएडीए उठाया गया, जिसके खिलाफ जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में परिवाद संख्या 156 के अंतर्गत आईपीसी की धारा 420, 406, 120B और 167 में परिवाद दायर कर अनुसंधान किया जा रहा है। और जरिए 156(3) के द्वारा माननीय न्यायालय से परिवाद आया कि परिवादी नवीन महेश्वरी पुत्र ओपी महेश्वरी निवासी बापू नगर का रहने वाला है। इसने आरोप लगाया कि 2013 में डॉक्टर आर.के. गोखरू जो विभाग अध्यक्ष कार्डियोलॉजी जवाहरलाल नेहरू में पदस्थापित था, उसके द्वारा बिना राज्य सरकार के अनुमति के बाहर यूएस में कोई कॉन्फ्रेंस में जाना बताया। ये वहाँ इसका मतलब यात्रा अवैध तरीके से यात्रा का आरोप लगाया। उसका टीए बिल 3,50,000 रुपये के लगभग कूट रचना करके उठाना बताया गया है, जिस पर मुकदमा नंबर 420, 406, 120B, 167 में दर्ज होकर जांच जारी है। आदर्श नगर अंतर्गत सूने मकान से जेवरात चोरी। पीड़ित गया था काम पर, परिवार गया था रिश्तेदार के, पीछे से अज्ञात चोरों जेवरात चुराकर हुए फरार। 29 अक्टूबर को ग्राम सेदरिया निवासी परिवादी पदम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह रावत ने आदर्श नगर थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि उसके सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात चुरा लिए। आदर्श नगर थाने के एएसआई भूरी सिंह ने बताया कि मामले में परिवादी पदम सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर थाने के एएसआई हरबान सिंह द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल रिपोर्ट में कितने जेवरात चोरी हुए इसकी जानकारी नहीं दी गई है, जिसको लेकर छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि वह रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पालरा में काम करने गया था। पीछे से घर पर पत्नी और बच्चे अकेले थे, जो दिन में अपने रिश्तेदार के घर चले गए। इसके बाद सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे जेवरात चुरा लिए। कल दिनांक 29/10/2021 को परिवादी श्री पदम सिंह सनोप सुखदेव सिंह जाति रावत निवासी गांव सैदरिया अजमेर ने हाजिर थाना कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं रिको एरिया पालरा में मजदूरी पर गया था। पीछे से मेरे घर पर मेरी पत्नी व बच्चे थे। मेरी पत्नी व बच्चे मेरे चाची ससुरा के घर मिलने के लिए चले गए थे। मकान सूना था। पीछे से कोई अज्ञात चोर मेरे घर के अंदर घुसकर मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर चोरी कर ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान एएसआई श्री हरबान सिंह के नाम किया गया है। संदिग्ध एवं चोरों की तलाश जारी है। अनुमानित लागत तो अभी बताई नहीं, पर हम मालूम कर रहे हैं अभी कितने का सामान चोरी हुआ है और तलाश मुलजिम जारी है। महात्मा हंसराज बेस्ट 8 खो-खो पुरुष प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ अवसर पर 4 टीमों के मध्य हुआ मुकाबला। कुल 8 टीमें ले रही हैं भाग। दयानंद महाविद्यालय खेल मैदान पर शुक्रवार सुबह महात्मा हंसराज बेस्ट 8 खो-खो पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक महाविद्यालय के महात्मा आनंद स्वामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खेल मैदान पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें शामिल हो रही हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस, अजमेर, सीकर, जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और भीलवाड़ा की टीम में शामिल हो रही हैं। प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट आधार पर खेली जा रही है। राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने प्रथम दिन जमकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। महात्मा हंसराज राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के प्रथम दिन 4 टीमों के बीच मैच खेले गए। आयोजन सचिव डॉक्टर असगर अली ने बताया कि पहले मैच राजस्थान पुलिस और बीकानेर के मध्य हुआ, जिसमें राजस्थान पुलिस विजेता रही। दूसरे मैच में अजमेर और सीकर के खिलाड़ियों की टक्कर हुई, जिसमें अजमेर विजेता रही। तीसरे मैच में गंगानगर और भीलवाड़ा के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। इस मैच में गंगानगर की टीम विजेता रही। चौथे मैच में हनुमानगढ़ और जयपुर के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें जयपुर ने बाजी मारी। मैच के प्रारंभ में सभी खिलाड़ियों का परिचय करवाया गया, साथ ही उनके कोच और अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। अतिथियों में यूको बैंक के डीजेएम और जोनल मैनेजर राजेश उपाध्याय ने सभी टीमों को सत्यनिष्ठा के साथ खेलने की प्रतिज्ञा दिलवाई। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि हमारे देश में युवा शक्ति ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खिलाड़ियों का योगदान इसमें शामिल है। ऐसे में सामाजिक जीवन में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत है। कोई राष्ट्र तभी विकास कर सकता है जब वहां के नागरिक सतर्क हों, ईमानदार हों, सत्यनिष्ठा के साथ उच्च मानकों के प्रति वचनबद्ध होकर कार्य करें। आयोजन सचिव डॉक्टर असगर अली ने यूको बैंक के जोनल डायरेक्टर राजेश उपाध्याय का धन्यवाद जताया। इस अवसर पर यूको बैंक के समस्त टीम और दयानंद महाविद्यालय के अनेक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने मैच के प्रारंभ में सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए शुभकामनाएं प्रदान की। जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट खो खो संघ के द्वारा किया जा रहा है डीएवी कॉलेज के ग्राउंड में, इसमें एक हम सहभागी होकर यूको बैंक अपना योगदान दे रहा है। तो बड़ी खुशी का विषय है कि इस परिवेश में क्रिकेट के अतिरिक्त दूसरी प्रतिभाओं का योगदान मिला। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो ग्रामीण स्तर की खेल हैं, जिनमें ग्रामीण बच्चों का योगदान ज़्यादा रहता है, जो शारीरिक फुर्ती से संबंधित है, उनमें बहुत प्रोत्साहन बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे देश की नई नई प्रतिभाएं ग्रामीण अंचलों से निकल के आ रही हैं। उसमें एक जो राजस्थान खो खो संघ ने इस ग्राउंड में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता की है, जिसमें विभिन्न विद्यार्थी खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये मैच कोर्ट नंबर 1 पे हुआ, पहला ओपनिंग मैच हुआ है। ये बीकानेर वर्सेस राजस्थान पुलिस के मध्य मैच खेला गया, जिसमें जो राजस्थान टीम विनर हुई है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया राजस्थान टीम ने और बीकानेर ने भी बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन मात्र 1 पॉइंट से जो राजस्थान टीम विनर हुई है। इसे पहली बार क्वालिफाई किया, पहली बार टीम मतलब एंटर हुई है राजस्थान पुलिस टीम और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बताया। अनिल ने अच्छा दिखाया और साथ ही जो शिवराज है राजस्थान पुलिस का, उससे भी अच्छा गेम दिखाया। बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे राजस्थान पुलिस से, पहली बार जो इन्होंने भाग लिया टूर्नामेंट में, अच्छी तैयारी करके आए। रूप में अच्छा है कि लग रहा है कि टीम ने जो परफॉर्मेंस बताया ना, वो काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। निर्णायक में रेफरी जो था हमारे रंजीत और द्वारका जी रेफरी थे, मैं एम्पायर था और अपने बहुत ही अच्छे मैच खिलाए। जीएलओ खेल मैदान पर खेली जा रही है जैन प्रीमियर लीग। अंडर 17 ग्रुप में 5 और सीनियर T20 ग्रुप में 6 टीमें ले रही हैं भाग। जीएलओ खेल मैदान पर जायसवाल जैन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक यश जैन ने बताया कि आयोजन समिति में सनी जैन, मोहित जैन, एमटीसी वाले नितिन जैन सहित अन्य लोग शामिल हैं, जिनके द्वारा हर साल दीपावली के आसपास जैन प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार अंडर 17 ग्रुप में 5 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें टेनिस बॉल से 100 बॉल फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है। इसके अलावा सीनियर ग्रुप में T20 लेदर बॉल से प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज के मैच में जैन फाइटर क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए और जैन सुपर किंग्स के सामने 151 रन का जीत का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये जो टूर्नामेंट है, ये जायसवाल जैन क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से होता है, जैन प्रीमियर लीग के नाम से, और ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। और ये टूर्नामेंट का आयोजन दिवाली के टाइम पे होता है और इस साल इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको, अंडर 17 और सीनियर्स। अंडर 17 को टेनिस से 100 बॉल फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है और सीनियर्स को T20 जो कि लेदर बॉल से हो रहा है। और इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जीएलओ ग्राउंड अजमेर में हो रहा है। और आज के दिन अभी अंडर 17 का 100 बॉल फॉर्मेट का टूर्नामेंट चल रहा है। आज जैन फाइटर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही थी।
उन्होंने 150 का लक्ष्य दिया है जैन सुपर किंग्स को। और ये अंडर 17 कैटेगरी में जूनियर्स में 5 टीमें हैं और T20 सीनियर्स में 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। और हमारे जो आयोजक है मैं यश जैन, सनी जैन, मोहित जैन, MJ बजाज, हमारे बड़े भैया नितिन जैन, MTC। अजमेर और भीलवाड़ा का वांछित मोटरसाइकिल चोर प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार। आदर्श नगर थाना पुलिस ने बाइक चोर सुनील उर्फ सोनू को अदालत में किया पेश। आदर्श नगर थाना अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी के दर्ज एक प्रकरण में वांछित आरोपी को आदर्श नगर थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। आदर्श नगर थाने के ASI शिवराज ने बताया कि आरोपी सुनील उर्फ सोनू निवासी पुलिस थाना रायपुर भीलवाड़ा को प्रकरण संख्या 233/2021 धारा 379 में गिरफ्तार किया गया था। 1 अगस्त 2021 को बड़गांव निवासी मोहसिन खान ने उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी मोटरसाइकिल भीलवाड़ा में 202 में जब्त पाई गई थी। वहीं दूसरे मुकदमे में भी आरोपी वांछित था। इसके बाद शिवराज ने प्रोडक्शन वारंट से आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में आरोपी पर लगभग 8 से 10 मोटरसाइकिल चुराने के आरोप हैं, तो वहीं 2 मोटरसाइकिल अजमेर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराई गई, जिनके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी सुनील उर्फ सोनू निवासी गांव जगदीश उमरी पुलिस थाना रायपुर भीलवाड़ा को थाने के मुकदमा नंबर 234/2021 धारा 379 IPC में गिरफ्तार किया था। ये FIR दर्ज हुई थी 1/8/2021 को मुस्तकीस मोहित सिंह खान निवासी बड़गांव ने दर्ज करवाया था, जिसकी तलाश की गई तो इसकी मोटरसाइकिल भीलवाड़ा कोतवाली में 202 में जब्त थी। उसको थाना आजा के प्रकरण आजा में मैं जब्त करके लेकर आया और मुलजिम की तलाश की तो मुलजिम वहाँ से बेल पे जा चुका था कोर्ट से। फिर उसकी तलाश कर गिरफ्तार करके लेकर आए दूसरे 207 प्रकरण में। फिर मेरे भी प्रकरण में वांछित था, मैंने कल प्रोडक्शन वारंट में लिया और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। मोटरसाइकिल चोरी इसने वहाँ भीलवाड़ा में करीब 8-10 मोटरसाइकिलें चोरी की जो 102 में जब्त थी। वहाँ यहाँ पे अजमेर में अपने मेरी प्रकरण की थी एक मोटरसाइकिल और एक 207 में थी, प्रकरण संख्या 207 में, दोनों में गिरफ्तार करके पेश कर दिया। पंचशील सिंधु पंचायत संस्था के समाजसेवी मुकेश आहूजा ने गरीब बच्चों को बांटे उपहार। पंचशील स्थित गरीब कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों को मिठाई, कपड़े और पटाखे किए वितरित। पंचशील स्थित सिंधु भवन की सिंधु पंचायत संस्था से जुड़े समाजसेवी मुकेश आहूजा ने आज दीपों के त्यौहार दिवाली से पूर्व गरीब कच्ची बस्ती में रहने वाले निशक्त बच्चों को उपहार प्रदान किए। मुकेश आहूजा ने बताया कि जैसे सभी सक्षम लोग दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ नए कपड़े पहनकर, मिठाइयाँ खाकर और खिलाकर, पटाखे फोड़कर मनाते हैं, वैसे ही गरीब बच्चों की भी इच्छा होती है कि वह भी ऐसे ही दिवाली मनाएं। इसलिए हर साल दीपावली से पूर्व कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चों को मिठाई, कपड़े और पटाखे वितरित किए जाते हैं। संस्था द्वारा लगातार ऐसे सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आज भी कच्ची बस्ती में रहने वाले कुछ परिवारों को उपहार प्रदान किए गए हैं ताकि वह भी दूसरों की तरह दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना सके। इसलिए बच्चों के साथ आज खुशियाँ बांटी हैं। सिंधु पंचायत संस्था की ओर से आज हम जगह जगह जा रहे हैं जहाँ गरीब परिवार के बच्चे रह रहे हैं, जहाँ झोपड़ बस्ती, कच्ची बस्तियाँ हैं। अभी दिवाली का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, ये भी बच्चे भी उम्मीद रखते हैं, गरीब परिवार उम्मीद रखते हैं कि इनको भी कोई मिठाइयाँ, कोई कपड़े, कोई पटाखे, कोई खाद्य सामग्री दे के जाएगा। तो आज हमने ये उद्देश्य अपनाया है और हम हर साल ये हम कार्यक्रम करते हैं। इस साल भी हम कच्ची बस्ती में आए हैं। यहाँ पे हमने बच्चों को पटाखे दिए, खाद्य सामग्री दी और बच्चों को मिठाइयाँ दी। हमने यहाँ पे कि बेचारे ये भी देखो, ये भी चाहे गरीब परिवार के बच्चे हैं, देखो ये भी इनका भी हक होता है त्यौहार मनाने का। इनका भी उम्मीद होती है कि हम त्यौहार मनाएं, हम पटाखे जलाएं, नए कपड़े पहने, मिठाइयाँ खावें, खुशियाँ बांटें। तो मैं तो एक आमजन से एक अपील ही करूँगा कि यार आप भी चाहे जो बेचारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो बेचारे कपड़े नहीं ले पाते हैं, पटाखे नहीं खरीद पाते हैं, जो बेचारे कंबल, अभी सर्दी का टाइम है, आपको मालूम है ठंड कितनी पड़ रही है, इनको कंबल देवें, इनको रजाइयाँ देवें। तो ये हमारा उद्देश्य रहता है और आगे में हम सेवा कार्य करते रहते हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम जाते हैं
और ये आगे भी हम करते रहेंगे ये सेवा कार्य। इनके साथ भी त्यौहार मनाओ, देखो इनके साथ खुशियाँ बांटो। देखो आज सच्ची दिवाली तो यही है, परमात्मा भी ये कहता है कि यार गरीब की मदद करो। और देखो ये भी देखो उम्मीद लगा के बैठते हैं, इनकी भी देखिए एक उम्मीद होती है कि यार ये भी देखो आज अपन तो हर खुशियाँ मनाते हैं, इनके साथ भी खुशियाँ बांटें। ये भी बेचारे देखो बहुत मायूस रहते हैं क्योंकि इनके कहीं इनकी परिस्थितियाँ नहीं होती कुछ चीज़ खरीदने की, तो ये भी देखो एंजॉय करते हैं हर साल की। यार ये भी देखो कि त्यौहार आएगा, हम त्यौहार मनाएंगे। दीपोत्सव के पर्व में बाकी बचे 4 दिन, सजने लगे बाजारों में खरीदारों की रौनक बढ़ी। कोरोना काल के बाद बाजारों में दीपावली पर्व की रौनक, साज सज्जा के साथ सोने चांदी और पटाखे की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़। दीपोत्सव यानी दीपावली के पर्व में 4 दिन शेष बचे हैं। बाजारों में दीपावली के लिए खरीदारों की रौनक बढ़ने लगी है। बाजार भी सजकर ग्राहकों के इंतजार में तैयार है। लोग घरों में साफ सफाई के बाद साज सज्जा का सामान लेने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। वहीं पूजन सामग्री, सजावटी सामान के साथ ही पटाखों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। नया बाजार चूड़ी बाजार में आमदनी की उम्मीद में जरूरतमंद परिवारों द्वारा लगाई गई अस्थायी दुकानों पर रंगोली, लटकन, झूमर, आर्टिफिशियल फूलों से निर्मित मालाएं, गमले, फगले, पूजा की सामग्री में लक्ष्मी गणेश जी के पाने, मूर्तियां, दीपक, कछुए, अटड़ी और बंधनवान बिकने के लिए रखे गए हैं। विक्रेताओं ने बताया कि हालांकि अभी महंगाई की वजह से उतनी ग्राहकी नहीं है जितनी की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि 2 दिन में बाजार फिर से उठेगा और उनकी भी दीपावली दूसरों की तरह अच्छी तरह से बन पाएगी। गिराई सही नहीं है भैया, कोई वो नहीं है, गिराई आते कल देख के चल जाते हैं, गिराई की नहीं है। हम सारा ये है दिवाली का, नहीं गिराई की नहीं है, 1000-1500 धंधा नहीं हुआ। गणेश जी, लक्ष्मी जी, सारा आइटम है। महंगाई है लेकिन गिराई बेचारे, महंगाई से भी लॉकडाउन से सब परेशान हो गए, गिराई की बेचारे वैसे ही मर रहे, कहाँ से खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल सब महंगे हो गए, अभी मंदी चल रही है, गिराई की नहीं है बिल्कुल, पहले से दिवाली नहीं है। बांद्रवाल बेच रहे, झूमर बेच रहे ना, मंदा चल रहा है, अभी गिराई की नहीं है, पहले से तो इस बार महंगी आई। आजकल थोड़ा ठीक है मार्केट, सभी लगा रखा है, रंगोली, बांद्रवाड़, लटकन, पगले सब पिछले साल से तो हल्का ही है। महंगा आगे से महंगा है तो फिर महंगा ही बाजार चल रहा है, अभी हर चीज में महंगा ही है। हम देख रहे हैं, बेच रहे हैं, हम देखो दीपक बेच रहे हैं, कछुए बेच रहे हैं, मूर्ति बेच रहे हैं और गुजरी बेच रहे हैं, लक्ष्मी गणेश बेच रहे हैं और ये क्या नाम अटड़ी बेच रहे हैं। अभी तो कुछ बिक्री है नहीं। अब देखो दिवाली हमारी कैसी चलती है, कैसी नहीं चलती है, अभी तो कोई गिराकी नहीं है हमारे। महंगे नहीं है, 10 के 4 दिए हैं, 10 के 5 है, 10 के 4 है, 10 के 10 है, इतनी सस्ती वाड़ा चल रहा फिर भी बिक्री नहीं है तो क्या करें। अब इससे भी क्या सस्ता माल बेचेंगे। अंकल रंगोली, लटकन, झूमर सब भी है और मूर्ति है लक्ष्मी गणेश जी की सभी है। भाव तो वही महंगा वाला चल रहा है, जैसे आगे से मिलता है हमारे को वैसे दे रहे। अच्छा। हम भी महंगा दे रहे, फिर लोग लेते भी नहीं है लॉकडाउन के चक्कर में, गरीबाई चल रही है अभी। हाँ वैसे ही महंगा, सब पेट्रोल सब महंगे हो रहे थे, ये भी महंगे हो रहे, इनमें भी कमी रहे। आज तो सही चली, आज पे इस दिनों में आज सही चली वो ग्राहकी। भगवान जाने अच्छी चले तो उनके हाथ में, ये नहीं चले तो देख के आगे क्या होगा। वहीं बाजार में खरीदारी करने आए ग्राहकों ने बताया कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों की वजह से पिछले साल की बनिस्बत इस साल सभी आइटम के भाव ज़्यादा हैं। लगभग दुगनी कीमत पर सामान बेचा जा रहा है, लेकिन परंपराओं का पर्व दीपावली है, इसलिए परंपराओं का निर्वहन करने के लिए खरीदारी भी करनी पड़ेगी। पटाखों की दुकानों पर भी इक्का दुक्का ग्राहक नजर आ रहे हैं। ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुज्ञा के बाद स्थायी दुकानों पर ही पटाखों की बिक्री हो रही है। दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे के बीच आतिशबाजी की अनुमति है, लिहाजा लोग पटाखों की खरीदारी भी कम ही कर रहे हैं। मार्केट में बहुत भीड़ है, आइटम बहुत महंगा हो गया है, मतलब पहले के कंपैरिजन में अभी जो भी है उसमें प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ काफ़ी रौनक है। मतलब लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर कोविड था पर इस बार थोड़ा लग रहा है कि हाँ दिवाली है। हाँ उस पर तो नो कमेंट्स। बस दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ा लॉकडाउन के बाद रेट ज़्यादा बढ़ गई है, बाकी सब कुछ अच्छा है। झूमर तो बस देख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं देखने में। यही बस कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद रेट ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि लॉकडाउन आ गया था, तो इस वजह से काफ़ी अपना इकोनॉमिक हो गया, तो प्रॉब्लम इसलिए। हाँ ये भी बहुत ज़्यादा, पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट से है कि कम करिए। दिवाली की शॉपिंग अच्छी तरीके से करी जा रही है, लाइक कोरोना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे पहले कर रहे थे वैसे अभी कर रहे हैं।
दिवाली को लेके घर की सजावट के लिए लाइक ये डोर्स पे लगाने के लिए, लक्ष्मी जी के लिए लाइक अच्छी तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं। पहले से तो बहुत ज़्यादा रेट हो चुका है, बिकॉज कोरोना के बाद तो हर चीज़ लाइक इकोनॉमिक सिस्टम पूरा ख़राब हो गया, तो रेट तो बढ़ेगी ऑफकोर्स। तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। पहले फटाके आ रहे थे 100 के, अब आ रहे हैं 150 के, 200। हर चीज़ में मतलब लाइक 15% रेट बढ़ गया है हर चीज़ में। पेट्रोल डीजल को तो पूछे मैं, पहले 70 रुपये लीटर था, अब 110 रुपये लीटर है, तो बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंस आ गए हैं। तो एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली तो हैंडल कर सकती है, बट लो क्लास नहीं कर सकता है। तो लाइक वो क्या है, वो नॉर्मली दिवाली मना पाएगा। सबकी इच्छा रहती है ना दिवाली में अपन ये पहने, अपन घर को ऐसे सजाए, वो नहीं नॉर्मली कर पाएगा जितना उसका बजट होगा। दरगाह शरीफ के गुंबद पर आई दरार को ठीक कराए दरगाह कमेटी। खादिमों की संस्था अंजुमन के साथ मिलकर दरगाह कमेटी जल्द से जल्द गुंबद पर कराए संदला। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह शरीफ के गुंबद पर दरार आने के बाद जहां ज़ायरीनों की आस्था को ठेस पहुंच रही है, वहीं खादिमों द्वारा भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। खादिम कुतुबुद्दीन सकी ने बताया है कि लंबे समय से गुंबद शरीफ पर सिर्फ कलर पेंट ही कराया जा रहा है, संदला नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से गुंबद शरीफ पर दरार नज़र आने लगी है। जैसे ही गुंबद शरीफ पर संदला कराया जाएगा, यह दरार नज़र नहीं आएगी और गुंबद की खूबसूरती फिर से लौट आएगी। सकी ने कहा कि दरगाह कमेटी को खादिमों की संस्था अंजुमन के साथ मिलकर यथाशीघ्र इस ओर कदम उठाने चाहिए, ताकि देश दुनिया से आने वाले ज़ायरीन यहाँ की व्यवस्थाओं के प्रति अपनी नाराज़गी ना जताएं और उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बरसों से गुंबद शरीफ पर संदला होता रहा है और इस बार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में संदला गुंबद पे नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से हमेशा दरारें आ रही हैं और गुंबद फटता नज़र आ रहा है। तो अगर पहली की तरह अगर संदला होता रहे गुंबद शरीफ पर, तो ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये दरगाह कमेटी को सोचना चाहिए कि खुद्दाम ख्वाजा जिस तरह से पहले करवाया करते थे संदले का काम, उसी तरह से अंजुमन से मिल करके दरगाह कमेटी मेल मिलाप करके और अपने इस काम को अंजाम दे। भाजपा सरकार की नाकामियां गिनाने कांग्रेस सेवा दल ने शुरू किया पोल खोल अभियान। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव राजस्थान प्रभारी विष्णु शर्मा ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान के प्रभारी विष्णु शर्मा ने कहा कि आरएसएस एवं भारतीय जनता पार्टी मोदी मीडिया द्वारा वीर सावरकर की महिमा मंडन कर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का कद छोटा करने का कुप्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा एवं आरएसएस की इन नीतियों को कभी सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव शर्मा आज एक दिवसीय यात्रा पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी मीडिया द्वारा वीर सावरकर पर डिबेट कर महिमा मंडन कर आम जनता का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वह कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भ्रष्ट मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और धर्मनिरपेक्ष देश को तोड़ने के कुप्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर कांग्रेस की रीतियों और नीतियों का प्रचार प्रसार कर जनता को जागरूक करेगा और भ्रष्ट मोदी सरकार की पोल खोलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कांग्रेस सेवा दल की हर मतदान बूथ पर एक सेवा दल का कार्यकर्ता बनाने का दायित्व दिया है। सोनिया गांधी के निर्देशानुसार कांग्रेस सेवा दल द्वारा सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान से 11 लाख सेवा दल के सदस्य बनाए जाएंगे और अजमेर जिले में 50,000 सेवा दल के नए कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कोई माफ़ी मांगकर भी वीर हो गया तो कोई सलवार पहनकर अमीर हो गया, कोई लाखों का सूट पहनकर भी फकीर हो गया तो कोई बेचारा किसान मेहनत करके भी गरीब हो गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश भुखमरी एवं बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गया है। कांग्रेस सेवा दल का एक एक कार्यकर्ता बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं में कोरोना के दौरान फेलियर को लेकर जनता के बीच जाएगा और पोल खोल अभियान चलाकर भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखेगा। इस अवसर पर राजस्थान कांग्रेस सेवा दल महिला विभाग की कार्यकारी अध्यक्ष द्रौपदी कोहली, अजमेर जिला देहात कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जयशंकर चौधरी, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, धीरज यादव, हेमंत जोधा, विजय नागोरा, विवेक कड़वा, विकास मीणा, ईश्वर राजौरिया, हरिजी प्रसाद जाटव सहित कई लोग मौजूद रहे। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ हमारा पोल खोल अभियान है, जिसके तहत हम इनकी जो कमियां हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो भ्रष्टाचार है, उसको पब्लिक के बीच में उजागर करने का काम जो है वो सेवा दल आज कर रहा है।
और उसी भूमिका को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसमें हम लोग अभी जो सबसे पहले तो आपका डीजल पेट्रोल महंगाई, दूसरा बेरोजगारी जो आज सबसे बड़ी समस्या है, तीसरा स्वास्थ्य जिसमें ये लोग विफल रहे कोरोना के अंदर, और आज की डेट में जो अर्थव्यवस्था की हालात है और जो देश के हालात हैं, जो कांग्रेस ने 70 साल में किया उस सबको इन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दिया, जिससे कि आज बात करेंगे कि लोगों की नौकरियां कहाँ हैं तो पता है कि प्राइवेटाइजेशन के हाथ में जा चुकी है। कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं है। और ये जो धर्म और जाति के नाम पे आज लड़ाने का काम देश को कर रहे हैं तो उसको कभी भी सेवा दल सफल नहीं होने देगा। ये एक हमारा ढाणी ढाणी जाने का अभियान है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, जिससे कि ताकि लोगों के बीच में जाके और गांव-गांव जाके हम उनके जो झूठ, इनका जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में जितने भी जो पोल खोल अभियान है उसमें हम ढाणी ढाणी जाएंगे। और प्लस हमारा उसके साथ में जो है कि वो बूथ मैनेजमेंट कमेटियां भी हम लोग बना रहे हैं इलेक्शन के लिए और उसके लिए, जो कि सोनिया जी और राहुल जी के डायरेक्शन पे और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्री लालजी भाई देसाई जी ने उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाने का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को हम लोग यहाँ सब मिलकर पूरा करेंगे पूरे प्रदेश में, जिसमें कि राजस्थान में 11 लाख कार्यकर्ता हम बनाने जा रहे हैं, जिसका कि हमने सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर को गांधी जी के उससे शुरू कर दिया। 50,000 जो वॉलंटियर है वो हम सिर्फ अकेले आपका अजमेर से बनाएंगे, देहात से और शहर से। ये फॉर्म जो है हमारा सदस्यता फॉर्म है और जिसमें कि हम जो लोगों को इसमें अपने साथ जोड़ रहे हैं, जो सेवा दल के जो पुराने लोग भी थे, जो नए लोग थे, और इसी तरीके से जैसे हमने इसमें भी कई प्रोग्राम शुरू किए हैं कि हर गाँव हर गली इसमें जैसे झंडा जोड़ो वो होगा तो उसमें झंडा वंदन प्रोग्राम, उसमें कई प्रोग्राम्स हैं उसमें, तो उस तरीके से हम लोग वॉलंटियर जोड़ने का काम करेंगे, झंडे के साथ लोगों को जोड़ेंगे देश के। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।